जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज का जो वीडियो होगा ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर होने वाला है, जो कि बिहार एसआई में देखा है तो आपका 11 मार्च को ये आपका पेपर हुआ था, 2018 में हुआ था। याद रखिएगा 2018 में हुआ था। ये आपका प्रारंभिक परीक्षा का है जो कि प्रीवियस ईयर है। इसको आप शुरू से अंदर देखिएगा, इससे आपको क्लियर होगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है और आपका क्वेश्चन भी रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर लास्ट समय में लगा करके जाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर रिपीट करता है, एक होता है ना कि प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन सेम टू सेम कुछ क्वेश्चन होता है जिसे उठा करके एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर उसको आप सही कर पाएंगे। दूसरा बात आप सभी लोगों से ये बोलना था कि अभी जो एडुटेरिया का नया किताब निकाला गया है, मार्केट में लॉन्च किया गया है, उसका मैंने मास्टर वीडियो बना करके डाल दिया है, उसको देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। आपको यहाँ पे 750 जो एमसीक्यूज है उसको एक ही वीडियो में अपलोड किया गया है, और जो आपका वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, याद रखिएगा, उसको भी मैंने बना करके ही डाल दिया है। तो दो आपका मास्टर वीडियो होगा। आप चेक कैसे करेंगे, तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर एक मास्टर वीडियो करके एक प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ से आप चेक कर पाएंगे। तीसरा बात तो आप सब लोगों से ये पूछना था कि खान सर के मतलब खान सर पे देखा है तो अपलोड हुआ है अभी, क्या बोलते हैं 300, क्या बोलते हैं कि 300 पॉलिटी का क्वेश्चन है, मतलब संविधान का है। तो आप सभी लोग बोलेंगे तो मैं उसको करवा दूंगा, क्योंकि लास्ट समय में रिवीजन कर लेंगे तो आपको ही फायदा होगा। तो चलिए आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। वैसे आज का क्वेश्चन क्या है इसको हम देख लेते हैं, एकदम अच्छे से देखेंगे। और इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको मैं आंसर के साथ इसका पीडीएफ में डाल दूंगा। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था। तो वार्षिक आय को अनुमानित किया था, तो ये दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, जो कि पहले का उत्तर देखा जाए तो ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था, तो आप सब लोग याद रखिएगा कृषि ऋण, क्या हो जाएगा, कृषि ऋण हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बोला गया है कि अंबेडकर द्वारा कौन सा पार्टी है जो यहाँ पे स्थापित नहीं किया गया था। तो आप सब लोग याद रखिएगा दलित मुक्ति मोर्चा, ये इनके द्वारा शुरू नहीं किया गया था। बाकी आपका समता सैनिक हो जाएगा, स्वतंत्रता मजदूर संघ हो जाएगा, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हो जाएगा, यह सब आपका संबंधित हो जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट जो है कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो आप सभी को याद ही होगा, जो कि सिंदरी में स्थापित किया गया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है। जैव विविधता का तप्त स्थल है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा पश्चिमी घाट, क्या हो जाएगा पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न क्या है कि हवा से परागण को क्या कहते हैं। हवा से परागण को क्या कहते हैं, तो इसको हम वायु परागण कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है। तो याद रखिएगा लिंगानुपात पूछा गया है सर्वाधिक, तो सर्वाधिक कौन सा है, तो आप सब लोग याद रखिएगा तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। केसर का जो केसर है इसका मुख्य उत्पादक राज्य याद रखिएगा जम्मू एवं कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। तो इसका आंसर याद रखिएगा पर्यटन का सतत विकास हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। तो आप सब लोग याद रखिएगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका देखा जाए तो बोला गया है कि संविधान के यानी भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो आपका सही है। तो सही की अगर हम बात करें तो उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, जो कि सही है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिसे संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ना चाहता है, ये भी आपका सही ही है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करता है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बोला गया है कि कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होता है। तो यह आपका होता है फार्मिक अम्ल से, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुआ था। मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि जो एक आप हुआ था ना, ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो 13 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 6 अगस्त 1945। क्या हो जाएगा 6 अगस्त 1945 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का इसमें क्या दिया गया है।
अगर हम 13 की बात करें तो इसमें बोला गया है कि 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। तो यही आपका यहाँ पर बोला गया है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बोला गया है कि भारत के लिए अमेरिका में कच्चा तेल का पहला जो लदान था यानी शिपमेंट किस पोर्ट पर पहुंचा था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका उत्तर आपका हो जाएगा पारादीप पोर्ट। क्या हो जाएगा? पारादीप हो जाएगा, जो कि हम बात करें अमेरिका के पास तेल का सबसे बड़ा संरक्षित पेट्रोल का भंडार भी है। अगला प्रश्न क्या, किताब उल हिंद पुस्तक के यानी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो किताब उल हिंद याद रखिएगा, आपने आंसर किया होगा अल-बरूनी, जो कि आपने आंसर सही किया है, बी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो अगर इसका आंसर हम बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन से आईआईटी संस्थान में वास्तुशास्त्र को स्थापत्य कला के छात्रों को पढ़ाई में शामिल करने की योजना है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, खड़गपुर। क्या हो जाएगा? खड़गपुर। अगला है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, राजीव कुमार। क्या हो जाएगा? राजीव कुमार। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो आपका सही नहीं है? कौन सा युग्म है जो आपका सही नहीं है? तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये आपका गलत हो जाता है, जो आपका सही उसको हम देख लेते हैं। चंदन काष्ठ पौधा आंशिक मूल परजीवी हो जाएगा, और कष्टुका परजीवी हो जाएगा, और नेपेंथी जी आपका मांसाहारी हो जाएगा। अगला क्या है कि भारत के किस राज्य को यूएनए पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 20 का आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कागज का जलना। कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सुनहरी यानी गोल्डन चावल पूछा गया है, तो गोल्डन चावल के बारे में याद रखिएगा। यह यानी एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि लूसी दुनिया की सबसे बड़ी जल मरुदा विस्फोट किस द्वीप में है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा, याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा यहाँ पर बौद्ध मंदिर पूछा गया है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पुस्तक आई डू हॉट हाई डू ऑन रिफॉर्म रेटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? बताइएगा रिजॉल्व के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, रघुराम राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी आपको याद ही होगा, जो कि खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बोला गया है कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया था किसने? बंगाल के विभाजन को किसने रद्द किया था? तो ये किया था आपका लॉर्ड, अच्छा हाँ, मतलब किसने रद्द किया था ये आपका बोला है, तो लॉर्ड मिंटो द्वारा हो जाएगा। जो कि शुरू किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, रद्द वाला पूछा गया है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो 27 है, तो 27 का एक सेकंड, यहाँ पे आंसर गलत दिया है 27 का। लॉर्ड हार्डिंग यहाँ पे होना चाहिए था, जो कि इसमें आपका आंसर देखा जाए तो गलत दिया गया है, माफ़ कीजिएगा सभी लोग। कुछ बुक में थोड़ा बहुत एक आपको मतलब एरर देखने को मिल जाता है, तो लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा यहाँ पे, जो कि बंगाल विभाजन को रद्द किया था लॉर्ड हार्डिंग और शुरू किया था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, आगे देखेंगे किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का अगर हम देखें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला कि भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? अंतरिक्ष यान का नाम पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा 29 का। बताइए क्या होगा? यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटा पूछा गया है, तो आपका स्प्राइट से हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसमें आपका देखिए मिलान करके बताना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अच्छे से बताना है। तो देखा जाए तो इस तरीके से इसका आंसर आपका क्या होगा? तो देखिए ब्रह्मचर्य जो होता है ये आपका जन्म से लेकर 25 वर्ष तक माना जाता है, और जो गृहस्थ होता है आपका देखा जाए तो 25 से 50, और वानप्रस्थ जो होता है ये आपका 50 से 75, और जो संन्यास होता है ये आपका 75 से 100 वर्ष होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 21, भूलिएगा नहीं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि सत्तरिया यानी सतरिया
किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो बताइएगा। तो बिहू, बिछुआ, सतरिया, इस प्रकार से 3 भी आते हैं, बिहू, बिछुआ, सतरिया। तो आप याद रखिएगा, असम हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें आपका देखा है तो मिलान करके बताना है। तो चलिए हम इसको मिलान कर लेते हैं फटाफट। तो रेलवे उपकरण याद रखिएगा, भिलाई हो जाएगा। मोटर वाहन आपका, मोटर वाहन की अगर हम बात करें तो जबलपुर हो जाएगा। पोत निर्माण आपका हो जाएगा कोची में, और साइकिल आपका हो जाएगा लुधियाना में। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो अगर हम रैयतवाड़ी की व्यवस्था की बात करें तो अलेक्जेंडर रीड हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सर क्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? सर क्रिक विवाद जो है ये आपका भारत और पाकिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच जो आपका साधारणतया कितना होता है? तो ये कितना होता है याद रखिएगा, 7.5 से करीबन 8 यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 37 बोला गया कि तेज क्या है, बताइएगा। तेज एक प्रकार से देखा जाए तो डिजिटल पेमेंट ऐप है, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उस टाइम करंट अफेयर था। अगला की संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो 38 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बोला गया धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है तो याद रखिएगा निक्षेपणीय स्रोत हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नांगल किसके लिए जाना जाता है? नांगल जो है याद रखिएगा, नांगल एक उर्वरक के लिए जाना जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी धुआं। क्या हो जाएगा? धुआं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 42 का याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा केवल 4, यानी संधारित्र हो जाएगा, जो कि डी मतलब ऑप्शन के हिसाब से आपका ए हो जाएगा, लेकिन 4 नंबर यहाँ पे सही है। अब यहाँ पे बोला गया है कि निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करके बताइएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं, जो कि सही है। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। सही है, दोनों आपका सही है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा सभी लोग, भूलिएगा नहीं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। क्या हो जाएगा? पोर्ट ब्लेयर। अगला है यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आंद्रे एजोले। ये आपका उस टाइम का करंट अफेयर है। बोला गया कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका आंसर याद रखिएगा मुफ्त नाइट्रोजन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा आरंभ। क्या हो जाएगा? आरंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि NSDL का पूरा नाम क्या है? NSDL का याद रखिएगा, इसका पूरा नाम आपका होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये आपका प्रारंभ किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा किया जाता है? मतलब एक पैंपू सेट बोला जाता है, ट्यूबवेल बोला जाता है। तो इस प्रकार से आपको याद होगा, जो कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो कौन सा विटामिन है? तो ये आपका हो जाएगा विटामिन के। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था? तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत ये किया गया था गुरु अंगद देव के द्वारा। क्या हो जाएगा? गुरु अंगद देव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये कौन सा है? तो 53 का आप सभी लोग आंसर याद रखिएगा। आपका अनुच्छेद डी मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? तो 54 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी जो है याद रखिएगा, ये ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंडिया आफ्टर गांधी मतलब इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स
लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे पुस्तक के बारे में पूछा गया है, तो ऐसे भी आपको एग्जाम में पुस्तक के बारे में पूछा ही जाएगा, जो कि करंट अफेयर से आपको देखने को मिलेगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। अगला क्या है कि सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया था। तो ये परिभाषित किया गया था किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोतों से लेकर के डेल्टा तक गुजरता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी चीन, भारत, बांग्लादेश। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 17 से किसे सम्मानित किया गया था। तो इसका 17 का है, तो आपका सैयद शाहिद हकीम हो जाएगा। अगला है कि निम्न हस्तियों पर विचार करके बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 का देखा जाए तो आपका बोला गया कि थिएटर से जुड़ा हुआ कौन है। तो सभी है, आपका नसीरुद्दीन शाह हो जाएगा, डॉली थेकोर हो जाएगा, गिरीश कर्नाड हो जाएगा और मकरंद देशपांडे हो जाएगा। तो सभी आपका यहाँ पे सही है। अगला है, इसमें आपका मिलान करके बताना है। तो देख लेते हैं इसमें किस तरीके से क्या क्वेश्चन क्या मैच करेगा। तो देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से आपका इंद्रावती चला जाएगा कहाँ पे, छत्तीसगढ़। पेरियार आपका चला जाएगा, एक सेकंड, हाँ सही है, पेरियार आपको चला जाएगा केरला में, और सिमलीपाल जो है हो जाएगा आपका उड़ीसा में, और बांदीपुर सभी को पता है कर्नाटक। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज का मांग नहीं था। मतलब प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्पृश्यता की समाप्ति। ये आपका मांग नहीं थी। बाकी आपका स्त्री शिक्षा और विवाह मतलब विधवा पुनर्विवाह हो जाएगा। लड़के व लड़कियों की मतलब विवाह आयु में वृद्धि करना, ये भी हमको लग रहा है गलत दिया है, जहाँ तक हमको लग रहा है, क्योंकि 62 का देखिए यहाँ पे आंसर जो दिया गया है, इसका आंसर आपका डी दिया गया है। लेकिन मेरे हिसाब से लड़के व लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना, ये आपका नहीं होना चाहिए था। बाकी आपका डी भी होना चाहिए था। आप कमेंट करके बताइएगा कि 62 का आंसर क्या होगा। वैसे बुक में आंसर डी दिया गया है, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। आगे देखेंगे, किस देश ने 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। तो 63 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी बताइए क्या होगा, ऑप्शन सी यानी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था। तो चंगेज खां की अगर हम बात करें तो आपका बताइए क्या होगा। तो 64 का आपका उत्तर हो जाएगा सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है। तो कौन सा देश है, तो ये आपका हो जाता है ताइवान। निम्न में से कौन रसायन, यानी कौन सा रसायन बोटिंग स्याही से प्रयोग होता है। तो 66 का आपका उत्तर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के नहीं गुजरता है। तो नहीं गुजरता है तो आपका मैक्सिको हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से यूनेस्को की यानी इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज इन ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है। तो 68 का राइट आंसर देखा जाए तो क्या होगा बताइएगा। राइट आंसर हम बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहू। नोट कीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, बोला गया ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो अभी आप कमेंट करके बताइएगा कि अभी फिलहाल में इसका रैंकिंग क्या है। तो ये आप जान लीजिए कि किसके द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन मतलब इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जारी किया जाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरा था। तो ये कौन था, तो सुनीता विलियम हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय है, तो याद रखिएगा मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रामनाथ कोविंद भारत के कौन से वे राष्ट्रपति हैं। तो 14 नंबर के हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है सूची 1 और सूची 2 को, तो इसको अच्छे से मिलाइएगा। इसमें बोला गया है कि मौलिक अधिकार जो है कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार आयरिश यानी आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आपका, एक सेकंड, ये कहाँ से, मौलिक अधिकार आयरलैंड से थोड़ी लिया है। देखिए इसमें भी आपका आंसर गलत दिया है। तो कहीं ना कहीं कुछ जो मतलब आंसर गलत दिया है। मौलिक अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आपका लिया गया है आयरलैंड से। और मंडली जो सरकार है ये आपका लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। और केंद्र शासित जो है आपका केंद्र राज्य संबंध है आपका लिया गया कनाडा से। तो इस प्रकार से 73 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला है किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया जाता है।
तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा राजीव महर्षि। क्या हो जाएगा? राजीव महर्षि। 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाया गया था? तो आपको याद ही होगा, जो कि भगत सिंह हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ये देखा है तो आपका रावी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो क्या उपाय अपनाना चाहिए है? तो प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, यानी 77 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करके बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1, 2, 3, यानी इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में यानी सत्तासीन लोगों के होने की संभावना अधिक होता है। प्रत्येक मत का मूल्य जो है 1 हो जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से कंफ्यूज करेगा। बहुत लोग पाली करेंगे, बहुत लोग प्रकृति करेंगे, जो कि ये तो हटा ही देंगे, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपका बी हो मतलब पाली हो जाएगा। जो याद किया है तो करेगा ही आंसर, जो कि बी राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा 24 अक्टूबर को। निम्नलिखित में से किस संस्था ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया था? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हरियाणा, जो कि बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? मतलब राष्ट्रपति ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र खोला जाएगा? तो इसका आंसर आप याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा चेन्नई। क्या हो जाएगा? चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये किससे है? तो आपका है एक खाते से दूसरे खाते में पैसा यानी पैसों का हस्तांतरण करना से। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट की पेटिका में आती हैं? पेटिका में आती हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ये सभी, यानी यूएस डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज रेनमिनबी हो जाएगा और यूरो भी हो जाएगा। तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान नहीं है? तो आग्नेय चट्टान की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सेल। सेल इसमें आपका आग्नेय चट्टान नहीं है। इसमें आपका 87 का मिलान करके बताना है। देख लेते हैं। लोथल जो है याद रखिएगा सिंधु स्थल, और यहाँ पे स्थान दिया गया है। तो लोथल की बात करें तो आप गुजरात, रोपड़ आपका हो जाएगा पंजाब, राखीगढ़ आपका हो जाएगा हरियाणा, और कालीबंगा आपका हो जाएगा राजस्थान। कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काली चूड़ियों के लिए। अगला क्या है कि NAFTA के सदस्य पूछा गया है। तो ये आपका हो जाएगा USA, कनाडा और मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोला गया है कि इसको हम देख लेते हैं कि फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया था? तो ये ओल्ड करंट अफेयर है, तो आपका उज्जीवल लघु वित्त बैंक हो जाएगा। तो इसको हम करंट अफेयर छोड़ ही देते हैं, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला माह पूछा जाता है, जो कि हमेशा ये क्वेश्चन आता ही है। तो चैत्र से स्टार्ट होता है। अगला क्या है कि जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो नहीं करता है, तो याद रखिएगा निस्पंदन हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय के विभाग हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1, 2, 3, यानी रक्षा विभाग। उसके बाद रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग हो जाएगा। तीसरा आपका रक्षा उत्पादन विभाग हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी आंसर हो जाएगा। अगला है कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो ये कौन सा है? तो याद रखिएगा ग्रेविमीटर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो इसका आंसर याद रखिएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 4 राज्य। क्या हो जाएगा? 4 राज्य। अभी देखिए इसमें आपको मैथ नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि उस टाइम जो आपका 1717 पोस्ट आया था उसमें आपका मैथ नहीं पूछा जा रहा था। ये 2019 से पूछना शुरू हो गया है। 5 प्रश्न बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो आपका पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? तो सही नहीं है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्या है कि बोला गया है नींबू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह आपका स्थित है सिंधु पर। क्या पे हो? सिंधु पे। किस राजनीतिक ने द कोलिशन ईयर्स 1996 से 2012 नामक पुस्तक लिखा है? तो यह आपका लिखा है प्रणब मुखर्जी। अगला प्रश्न क्या है कि बोला गया गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका लोयस मृदा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन है जो आपका सही है? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और आम्य यानी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था। तो आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि और भी लोग देख पाएँ, और कमेंट करके बताइएगा जो मैंने आपसे पूछा था। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में।